नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हैं जो अपन बात कर रहे थे वो सॉइल साइंस के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों? सॉइल साइंस के बारे में है जो अपन बात कर रहे थे। और अपन है जो कल की क्लास में चट्टानों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था दोस्तों? चट्टानों के बारे में पढ़ा था। और आज अपन उसे है जो आगे बात करते हैं तथा कल का थोड़ा सा है जो रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने कल बात की थी चट्टानों के बारे में। तो चट्टानें क्या होती है? चट्टानें एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई ठोस पिंड होती है। और ये इसमें कौन से खनिज क्या पाया जाता है? इसमें है जो खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चट्टानें है जो खनिजों से मिलकर बनी होती है। और ग्रेफाइट तथा उसकी बात करें लाइमस्टोन की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन एकमात्र ऐसे खनिज है जो ऐसी चट्टान है जो एकमात्र खनिज से मिलकर बनी होती है। वो किससे बनी होती है? कैल्साइट खनिज से मिलकर है जो बनी होती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी चट्टानों के वर्गीकरण की। किसकी बात की थी दोस्तों? चट्टानों की है जो वर्गीकरण की बात की थी। और अपन ने इसमें बात चट्टानों के वर्गीकरण में पढ़ा कि चट्टानों को है जो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? चट्टानों को है जो 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। कौन कौन सी 3 चट्टानें थी? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, दूसरी थी अवसादी चट्टान और तीसरी जो थी वो थी रूपांतरित चट्टान। कौन थी दोस्तों? तीसरी जो चट्टानें थी वो रूपांतरित चट्टानें थी। रूपांतरित चट्टानें। तो दोस्तों चट्टानों के कितने रूप हो गए? चट्टानों को है जो 3 वर्गों में बांटा गया। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अपने पिछली क्लास में जो आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ लिया था। आज है जो अपन अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के बारे में जो पढ़ने वाले हैं। और इस आग्नेय चट्टानों को है जो 2 भागों में बांटा गया था। आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान वे होती है जब ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी की सतह के अंदर ही रह जाता है और ठोस रूप धारण करता है, तो वो होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान। और यदि ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी सतह के ऊपर आ जाता है, ऊपर आकर वो ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है, तो उसको बोलते हैं अपन बाह्य आंतरिक चट्टान। उसके बाद में है तो अपन ने इसको रासायनिक संगठन के आधार पर है जो 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा दोस्तों? रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा था। अम्लीय आग्नेय चट्टान, माध्यमिक या सामान्य आग्नेय चट्टान और तीसरे नंबर थी वो थी बाष्मिक या सारी आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका होता है जो ज़्यादा होता है, लगभग 65 से 85% होता है। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में कितना होता है सिलिका दोस्तों? अम्लीय में होता है 65 to 85% होता है, वो सिलिका होता है। उसके बाद में जो माध्यमिक होती है इसमें होता है 55 से 65%। कितना होता है? माध्यमिक में होता है वो 55 से 65% होता है। और जो तीसरे नंबर की चट्टानें आती है बाष्मिक या सारी चट्टानें, इनके है जो सिलिका होता है वो होता है 45 से 55%। उसके बाद में अपन ने बात की थी इनके एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट होने वाले। क्या दोस्तों? इन चट्टानों के जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो एग्जाम्पलों का है जो ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में अपन ने जो इन आग्नेय चट्टानों की विशेषता पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? विशेषताओं पढ़ी थी कि इनमें है जो परतों का अभाव रहता है और ये स्तरहीन चट्टान होती है। इनमें परतों का अभाव रहता है तथा ये स्तरहीन है जो चट्टानें होती हैं। इसमें क्रिस्टलों की संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है। क्रिस्टलों की संख्या और स्वरूप है जो अनिश्चित होता है। इनमें गोल कणों का अभाव होता है, लेकिन जब ये टूटती है तो ये गोल कणों का निर्माण करती है और ये चट्टानें संघन, कठोर तथा संगठित होती है। उसके बाद में आगे बात करें तो अपन ने जो मुख्य रूप से जो आग्नेय चट्टानें थे उनके बारे में पढ़ा था। एक तो ग्रेनाइट के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में जो दूसरी पढ़ा था वो पढ़ा था बेसाल्ट के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा दोस्तों? ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बारे में पढ़ा था। और आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें पढ़ेंगे दोस्तों? अवसादी चट्टानें हैं जो उनकी है जो आज अपन चर्चा करने वाली है। तो बात करते हैं अगर अवसादी चट्टानों की, तो अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो परतें पाई जाती है। इन चट्टानों में क्या पाई जाती है दोस्तों? परतें होती है, स्तर पाए जाते हैं, इसलिए इसको अवसादी चट्टानों को है जो परतदार चट्टान भी अपन कह सकते हैं। बात करते हैं अपन अवसादी चट्टानों की अगर कि क्या होता है अवसादी चट्टान। अगर अपन अवसादी चट्टानों की बात करें दोस्तों, तो अवसादी चट्टानें क्या होती है? ये इन्हें है जो परतदार चट्टानें भी कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टानें क्या होती है दोस्तों? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं जिनको। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप जब आग्नेय चट्टानें थी जिनको अपने जन्मदात्री चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें भी कहा था, क्योंकि आग्नेय चट्टानों से ही अवसादी चट्टानें तथा रूपांतरित चट्टानों का है जो निर्माण होता है। तो क्या है दोस्तों कि आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप
प्राप्त सामग्री जो तलछट में को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है, आग्नेय चट्टानें टूटती। जब इन आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है तो इनका जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो तलछट है, सामग्री है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाती है और धीरे धीरे जो चट्टान का रूप ले लेती है। उन चट्टानों को क्या बोलते हैं दोस्तों? अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान उनको बोलते हैं। अवसादी इन चट्टानों का निर्माण जल एवं वायु के द्वारा होता है। इन चट्टानों का निर्माण किससे होता है? इन चट्टानों का निर्माण जल तथा वायु द्वारा होता है। किससे होता है दोस्तों? जल तथा वायु द्वारा। जब आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है और उनके जो तलछट सामग्री या जो अवशिष्ट पदार्थ होता है अपक्षय के पश्चात, उस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कौन करेगी? जल एवं वायु। यहाँ तो वो पदार्थ जल के साथ तैरता हुआ जाएगा, यहाँ है जो वायु के साथ उड़ता हुआ गति करेगा। तो जल और वायु एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर पदार्थ को इकट्ठा करती है, उसको फैला करती है। जब वो पदार्थ है जो बहुत बड़ी मात्रा में फैला हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक ठोस चट्टान का रूप धारण करता है, उसे जो अवसादी चट्टान कहते हैं। और इन चट्टानों का निर्माण है जो जल एवं वायु द्वारा होता है। किससे होता है दोस्तों? जल एवं वायु द्वारा होता है। इसलिए इन चट्टानों को जलज चट्टानें भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ एग्जाम में आ सकता है कि जलज चट्टानें क्या होती है? तो जलज चट्टानें होती है वो अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानों को कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अवसादी चट्टानों को क्या कहते हैं? जो अवसादी चट्टानें होती है, इन अवसादी चट्टानों को है जो जलज चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जलज चट्टानें भी कहते हैं। जलज चट्टानें। अवसादी चट्टानों को है जो जलज चट्टानें भी कहते हैं। जलज चट्टानें, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में है कि इनके उदाहरण की बात करें तो सैड स्टोन, सेल, डोलोमाइट और चूना पत्थर। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण, अवसादी चट्टानों के उदाहरण क्या है? अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल क्या है? सैड स्टोन, सेल, डोलोमाइट और चूना पत्थर। क्या है दोस्तों? उदाहरण का ध्यान रखना। उदाहरण बहुत है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उदाहरण में एक बार नीचे लिख लेता हूँ। अवसादी चट्टानों का उदाहरण है वो है सैड स्टोन, सैंडस्टोन। उसके बाद में सेल। क्या है दोस्तों? सेल, सैड स्टोन, सेल, डोलोमाइट, चूना पत्थर। डोलोमाइट और चूना पत्थर है। क्या है दोस्तों? डोलोमाइट और चूना पत्थर। अब बात करते हैं उसके बाद में अपन है जो अवसादी चट्टानों की विशेषता की बात करते हैं कि अवसादी चट्टानों की क्या विशेषता होती है। तो दोस्तों हैं जो अपन बात करते हैं अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, तो अवसादी चट्टानों में पहले लिखा हुआ था इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। तो इनमें जो परतों के चट्टानें हैं जो परतों के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है दोस्तों? ये चट्टानें हैं जो परतों के रूप में पाई जाती है। यह चट्टानें हैं जो परतों के रूप में पाई जाती हैं। पौधे एवं जीव जंतुओं का अवशेष पदार्थ मूल रूप में पाए जाते हैं एवं कठोर हो जाते हैं। क्या होता है कि कोई भी पौधा है या उसके जो जीव जंतु है उनके अवशेष है, उनके ऊपर अधिक दबाव के कारण वो क्या है? कठोर रूप में धारण कर लेता है। तो उनसे जो चट्टानों का निर्माण होता है। सूक्ष्म कण ऊपर की परत में एवं बड़े कण है जो नीचे की परतों में पाए जाते हैं। जो ये अवसादी चट्टानें होती है, इन चट्टानों की जो ऊपर की परत है उनमें जो बड़े कण पाए जाते हैं तथा जो नीचे की परत है इनमें जो ऊपर की परतें हैं इनमें जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं और जो नीचे की परतें हैं इनमें जो बड़े कण हैं ये पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, इनकी परतों में जो ऊपर की परतों में सूक्ष्म कण पाए जाएंगे तथा नीचे की परतों में जो बड़े कण पाए जाएंगे। अन्य चट्टानों की अपेक्षा छिद्रदार एवं कोमल होती है। जो दूसरी चट्टानें हैं अवसादी और रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें, उसकी तुलना में क्या होती है? इनमें छिद्र अधिक होते हैं और ये कोमल चट्टान होती है। कैसी होती है दोस्तों? छिद्रयुक्त कोमल चट्टानें होती है। कैसी होती है दोस्तों? छिद्रयुक्त कोमल चट्टानें। छिद्रयुक्त कोमल चट्टानें जो होती है, छिद्रयुक्त कोमल चट्टानें है जो ये पाई होती है। उसके बाद में अपन बात करें इनके आगे की, तो इनकी मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें कौन कौन सी है उसके बारे में अपन है जो बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चट्टानें हैं जो मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें हैं। इनके दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन है जो आगे की बात करेंगे। मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों की बात करें तो पहली चट्टान आती है वो आती है चूना पत्थर आती है दोस्तों। क्या आती है? चूना पत्थर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। चूना पत्थर या लाइमस्टोन के बारे में अपन बात करते हैं। तो चूना पत्थर क्या है? एक महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान है। क्या है दोस्तों? एक महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान है। लाइमस्टोन एक महत्वपूर्ण है, ये व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह चट्टानें सीप, घोंगा, मूंगा एवं पौधों से बनती है। जो चूना पत्थर होती है लाइमस्टोन है वो किससे बनती है? लाइमस्टोन सीप
किससे बनती है दोस्तों? लाइमस्टोन सीप से बनती है। उसके अलावा घोंगा से बनती है। किससे बनती है दोस्तों? सीप के अलावा है जो घोंगा से बनती है। उसके बाद में ये मूंगा से बनती है। क्या होती है दोस्तों? मूंगा से बनती है। मूंगा के अलावा है जो पौधों से बनती है। किससे बनती है दोस्तों? पौधों से है जो बनती है। तो क्या हो गया दोस्तों? सीप। इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं अपन। ये हो गया सीप। सीप, ये वापस वही सीप, घोंगा, मूंगा और पौधों से है जो मिलकर कौन सी चट्टान बनती है? इनसे है जो लाइमस्टोन या चूना पत्थर बनता है। इनके खनिजों के मिश्रित होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद से भूरा एवं दूसरे काले रंगों में है जो पाई जाती है। चूना पत्थर के रंग की बात करें अपन दोस्तों, किसकी बात करें? चूना पत्थर के रंग की बात करें तो चूना पत्थर का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है दोस्तों? सफ़ेद से भूरा होता है। कैसा होता है? सफ़ेद से भूरा तथा धूसर काला रंग होता है। कैसा होता है दोस्तों? धूसर काला रंग होता है। धूसर काला रंग। तो ध्यान रखना, इन जो लाइमस्टोन है इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग है जो सफ़ेद से लेकर भूरे, दूसरे से काले रंगों में जो ये पाई जाती है। इनमें है जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 40 से 58% तक होती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं कि जो चूना पत्थर है जो लाइमस्टोन है, क्या है दोस्तों? लाइमस्टोन। जो चूना पत्थर है लाइमस्टोन है, इसमें है जो कैल्शियम की मात्रा है जो कितनी पाई जाती है? इसमें है जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 40 से 98%। लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कितना पाया जाता है दोस्तों? 40 to 98% है जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो CaCO3 है जो पाया जाता है। उसके बाद में अपन आगे बात करें तो इसलिए नमक के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या होता है? जो इसमें है जो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट है जब नमक के साथ क्रिया करती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है जो इसका निर्माण करते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं बालू पत्थर सैंडस्टोन। पहले पढ़ा था अपन ने चूना पत्थर लाइमस्टोन, अब पढ़ते हैं अपन दोस्तों बालू पत्थर सैंडस्टोन। सैंडस्टोन की बात करें तो ये पत्थर बालू से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? बालू से जो इसका निर्माण होता है। इसमें मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज के कण पाए जाते हैं। किसके कण पाए जाते हैं? क्वार्ट्ज खनिज के कण पाए जाते हैं। उसके अलावा सिलिका पाया जाता है, लोहा पाया जाता है और ऑक्साइड तथा चूने के संयोजित होती है। बालू पत्थर में क्या होता है दोस्तों? मुख्य रूप से क्वार्ट्ज खनिज, मुख्य रूप से जो क्वार्ट्ज खनिज के कण पाए जाते हैं। उसके अलावा सिलिका पाया जाता है, लोहा ऑक्साइड है और चूने से संयोजित होती है। इन चट्टानों की सतह खुरदरी होती है। जो सैंडस्टोन है दोस्तों, बालू पत्थर है, इस बालू पत्थर की सतह कैसी होती है? बालू पत्थर की सतह की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? बालू पत्थर की सतह की बात करें तो ये खुरदरी होती है। कैसी होती है दोस्तों? बालू पत्थर की सतह है जो खुरदरी होती है। इनका रंग है काला, पीला, गुलाबी, धूसर, लाल रंग में मिलती है। इनका रंग है जो कैसा होता है? काला, पीला, गुलाबी, धूसर, लाल रंग। अलग अलग खनिजों की मात्रा के आधार पर है जो इनका रंग है जो अलग अलग होता है। ये चट्टानें स्तरित होती है। कैसी होती है? स्तरित होती है। इनकी मोटाई सेंटीमीटर से लेकर कई मीटरों तक है जो होती है। पृथ्वी के अंदर है जो इनकी मोटाई की बात करें तो कहीं कहीं सेंटीमीटर में है और कहीं कहीं सेंटीमीटर से कई मीटरों तक है जो इसकी मोटाई होती है। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? रूपांतरित चट्टानों की बात करते हैं कि रूपांतरित चट्टानें क्या होती है और इसके मुख्य रूप से क्या क्या विशेषता होती है। बात करें अपन रूपांतरित चट्टानों की तो दोस्तों रूपांतरित चट्टान है जो मेटाफॉर्मिक रॉक्स होती है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण है आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों से होता है। किससे होता है निर्माण? ध्यान रखना दोस्तों, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों से होता है। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के उपरांत है जो जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको है रूपांतरित चट्टान कहते हैं। किसकी अपन बात करते हैं? रूपांतरित चट्टानों की। तो उसके साथ में अपन को आग्नेय चट्टान की बात करते हैं। आग्नेय चट्टानों के अलावा है जो अपन अवसादी चट्टानों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आग्नेय चट्टानों तथा अवसादी चट्टानों की। इनकी अपन बात करते हैं तो इनका जो मूल रूप होता है आग्नेय और अवसादी चट्टानों का क्या होता है? मूल रूप होता है। क्या होता है दोस्तों? मूल रूप होता है और उसमें है जो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? इसमें है जो मूल रूप में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन होता है। केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसिंग होती है। इनमें जो केमिकल एवं फिजिकल परिवर्तन होता है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक चेंज होता है, इसमें केमिकल चेंज होता है, भौतिक और रासायनिक है जो
फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता है, तो इनसे जो नई चट्टानें बनती है उन चट्टानों को क्या कहते हैं दोस्तों, उन चट्टानों को अपन है जो रूपांतरित या मेटाफॉर्मिक रॉक्स कहते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्या होती है। तो मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्या होती है, आग्नेय तथा अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें दोस्तों, आग्नेय और अवसादी चट्टानें होती है। इनका जो मूल रूप होता है, इनमें जो रासायनिक तथा भौतिक चेंजेस आते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है, उनसे जो नई चट्टानों का निर्माण होता है, उन चट्टानों को क्या कहते हैं दोस्तों, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। चट्टानों में यह परिवर्तन जल, दाब एवं ताप के प्रभाव के कारण होता है, इसलिए इन चट्टानों को जलीय, तापीय एवं दाबीय चट्टानें भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, चट्टानों में ये रूपांतरण किसके कारण होता है, जल के कारण होता है, ताप के कारण होता है तथा दाब के कारण होता है। जल, ताप और दाब के कारण होने के कारण इन चट्टानों को जो जलीय चट्टानें, तापीय चट्टानें एवं दाब रूपांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। इनके उदाहरण की बात करें तो स्लेट, संगमरमर और शिस्ट। रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल की बात करें, क्या है दोस्तों, स्लेट, संगमरमर, संगमरमर क्या है दोस्तों, संगमरमर। उसके अलावा है स्लेट, क्या है दोस्तों, स्लेट। तो इनके एग्जाम्पल क्या हो गया, स्लेट, संगमरमर और शिस्ट हो गया दोस्तों। क्या हो गया, शिस्ट, शिस्ट। तो ये है दोस्तों इनके एग्जाम्पल है स्लेट, संगमरमर और शिस्ट। ध्यान रखना, इनके जो परतदार चट्टानों के या रूपांतरित चट्टानों के जो मेटाफॉर्मिक रॉक्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद में बात करते हैं ये कितने प्रकार की होती है। तो ये जो रूपांतरित चट्टान होती है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये जो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सल्कित चट्टानें और दूसरी होती है असल्कित चट्टानें। अब बात करते हैं कि सल्कित चट्टानें क्या होती है और है जो असल्कित चट्टानें क्या होती है। सल्कित चट्टानें यानी फॉलिटेड रॉक्स क्या होती है दोस्तों, सल्कित चट्टानें फॉलिटेड रॉक्स होती है। तो इन चट्टानों में होने वाले जो सल्किन है एक भौतिक दशा होती है। क्या होती है दोस्तों, इन चट्टानों में जो होने वाले सल्किन है वो कैसे होते हैं, भौतिक दशा होती है। और इनके अंतर्गत खनिज प्लेट नुमा समांतर रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। खनिज कैसे हो जाते हैं, खनिज के ऊपर दबाव आता है, इसके कारण क्या होती है वो प्लेट नुमा स्तर में जो समांतर में जो व्यवस्थित हो जाती है, ये दानेदार सल्कित चट्टानें कहलाती है। सल्कित चट्टानों को क्या बोलते हैं दोस्तों, दानेदार सल्कित चट्टानें भी बोलते हैं, दानेदार सल्कित चट्टानें बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नीस, मैग्नेटाइट और शिस्ट होती है। क्या होती है दोस्तों, नीस, मैग्नेटाइट, नीस, मैग्नेटाइट और शिस्ट, ये है जो सल्कित चट्टानों के क्या है एग्जाम्पल है। उसके बाद में बात करें असल्कित चट्टानों की। किसकी बात करें दोस्तों, असल्कित चट्टानों की, नॉन फॉलिटेड रॉक्स की बात करें तो इनमें पाए जाने वाले सभी खनिजों के अवयव प्रयोग कैसे होते हैं, समान विमा वाले होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में जो इनकी विमाएँ होती है वो समान होती है। और इनमें डोलोमाइट के अतिरिक्त क्वार्ट्ज के अत्यंत कठोर एवं संगमरमर मध्यम कठोर असल्कित चट्टानों के उदाहरण है। क्या है दोस्तों इनके एग्जाम्पल, संगमरमर और जो इनका ये जो उदाहरण है। उसके बाद में बात करते हैं अपन आगे इनकी विशेषताओं के बारे में कि इस चट्टान की क्या विशेषता है। बात करें अपन विशेषता की, विशेषता की अगर बात करें तो ये चट्टान पढ़ाई कैसी होती है, कठोर होती है। कैसी होती है दोस्तों, कठोर होती है। विशेषता की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफॉर्मिक रॉक्स की बात करें तो ये चट्टानें हैं जो कठोर होती है। कैसी दोस्तों, अत्यंत कठोर होती है और आग्नेय चट्टानों की भांति रवेदार होती है। कैसी होती है दोस्तों, आग्नेय चट्टानें जिस प्रकार रवेदार होती है उसी प्रकार है जो ये चट्टानें भी है जो रवेदार होती है। और ये सल्कित है वह असल्कित दोनों प्रकार की चट्टान होती है दोस्तों। कैसी होती है, सल्कित चट्टानें भी होती है और असल्कित। अपन ने जो पिछले अभी है जो यहाँ पर इनके जो अलग अलग प्रकार पढ़े तो सल्कित और असल्कित। और इन चट्टानों में क्रिस्टली होती है। कैसी होती है दोस्तों, ये क्रिस्टली होती है। तो इनकी क्या विशेषता है, एक तो ये कठोर होती है और दूसरी है कि आग्नेय चट्टानों की भांति क्या होती है, रवेदार होती है। उसके अलावा ये 2 प्रकार की होती है, सल्कित एवं असल्कित। और इन चट्टानों में जो क्रिस्टलीय होती है, इन चट्टानें जो है जो क्रिस्टलीय होती है। अब बात करते हैं अपन इससे आगे। अब बढ़ते हैं मुख्य रूप से रूपांतरित चट्टानें कौन कौन सी है। अगर अपन बात करें मुख्य रूप से रूपांतरित चट्टानों की, किसकी बात करें दोस्तों, मुख्य रूप से रूपांतरित चट्टानों की क्या मुख्य रूप से जो रूपांतरित चट्टानें कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें आता है शिस्ट और संगमरमर। क्या होता है दोस्तों, मार्बल और शिस्ट आता है। अब बात करते हैं अपन शिस्ट की। तो शिस्ट की उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी चट्टानों से होती है। किससे होती है दोस्तों, शिस्ट चट्टान है जो इसकी उत्पत्ति होती है वो आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों से होती है। किससे होती है दोस्तों, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों से होती है। ताप और दाब के प्रभाव के कारण इनके रूपांतरण में होने से शिस्ट का निर्माण होता है। जब वो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप और दाब का प्रभाव आता है। किसका प्रभाव आता है दोस्तों, जब इसके ऊपर है जो ताप एवं दाब का इफेक्ट आता है
तो इनके कारण है जो उनके रूपांतरण से क्या होती है, शिष्ट चट्टानों का निर्माण होता है। फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज आता है। क्या आता है दोस्तों, फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के ऊपर माइका की परत आती है। क्या आती है दोस्तों, फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज के ऊपर किसकी परत आती है, माइका की परत आती है। और ये दानेदार चट्टानें होती है। कैसी होती है दोस्तों, दानेदार होती है, क्योंकि इनके कण है जो क्रिस्टलीय होते हैं। इनके कण कैसे होते हैं दोस्तों, इनके कण है जो क्रिस्टलीय होते हैं। इन चट्टानों को तोड़ने के लिए बाद में है जो उनके स्तर है जो अलग अलग हो जाते हैं। इन चट्टानों को जब अपन तोड़ते हैं, जब अपन शिष्ट को है जो तोड़ते हैं, तो इनके जो स्तर है, जैसे फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के ऊपर माइका, इस प्रकार की जो अलग अलग परतें बनती है, तो इनको जब अपन तोड़ते हैं तो ये परतें हैं जो अलग अलग हो जाती है। और इन पतली होने के कारण इनको है जो विभेदित करना कठिन होता है। जो ये चट्टानें होती है, जो इनकी परतें होती है, ये बहुत ही पतली पतली होती है। इस कारण है जो इनको विभेदित करना, यानी कि अलग अलग करना, अलग अलग रूपों में अपन को इसको है जो देखना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन संगमरमर में। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, संगमरमर, संगमरमर यानी कि मार्बल पढ़ते हैं अपन दोस्तों। किसकी बात करते हैं, मार्बल की। मार्बल के बारे में तो है जो अपन सब जानते ही है कि मार्बल है जिनका निर्माण किससे होता है, चूना पत्थर से होता है। दोस्तों ध्यान रखना, मार्बल का निर्माण किससे होता है, मार्बल का निर्माण है वो चूना पत्थर से होता है। किससे होता है दोस्तों, मार्बल का निर्माण है वो किससे होता है, चूना पत्थर से होता है। दोस्तों किससे होता है, चूना पत्थर से होता है। और इसका प्रमुख खनिज है वो कैल्साइट है। कौन सा है दोस्तों, प्रमुख खनिज है कैल्साइट है, CaCO3, कैल्साइट, CaCO3। कैल्साइट चूने पत्थर से बना संगमरमर बिल्कुल सफ़ेद होता है। जो कैल्साइट चूना पत्थर होता है, जो शुद्ध कैल्साइट चूना पत्थर है, इससे जो है जो जिस संगमरमर का निर्माण होता है उसका रंग सफ़ेद होता है। दूसरे खनिजों के कुछ अंश भी इसमें विकसित हो जाते हैं। राजस्थान का नागौर जिला में मकराना, राजस्थान के जो नागौर का मकराना जिला है, कौन सा, राजस्थान के नागौर का मकराना। बात करते हैं अपन राजस्थान के नागौर के मकराने की। जो राजस्थान में अपन बात करते हैं, राजस्थान में 2 जिले हैं जो इसके फेमस हुए मार्बल के लिए। एक तो है नागौर, नागौर का है जो मकराना, कौन सा क्षेत्र, मकराना क्षेत्र। उसके अलावा बात करें अपन अजमेर की। किसकी बात करें दोस्तों, अजमेर की। और जो अजमेर का है जो किशनगढ़ क्षेत्र, कौन सा दोस्तों, किशनगढ़ क्षेत्र। यह है जो मार्बल उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यहाँ उत्तम माना जाता है यहाँ का मार्बल। राजस्थान में नागौर जिले में मकराना तथा किशनगढ़ अजमेर का संगमरमर है जो उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों आज है जो अपन ने अपने इस क्लास में जो चट्टानों को है जो पढ़ लिया है। अपन ने आज 2 चट्टानें देखी थी मुख्य रूप से। एक बार इसका है जो अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने जो पहले आग्नेय चट्टानों के बारे में बात की थी, आग्नेय चट्टानें मुख्य रूप से, उनके बाद में जो इनके मुख्य रूप से चट्टान होती है उनके बारे में बात की थी, इनकी विशेषताओं की बात की थी। उसके बाद में अपन ने जो अवसादी चट्टानें पढ़ी थी। कौन सी चट्टानें पढ़ी थी दोस्तों, अवसादी चट्टानें जो अपन ने पढ़ी थी। अवसादी चट्टानें हैं जो ये 2 प्रकार की होती है। अवसादी चट्टानें क्या होती है कि आग्नेय और अवसादी जो उसके बाद में है जो अपन ने पढ़ी थी वो रूपांतरित चट्टानें पढ़ी थी। रूपांतरित चट्टानें क्या होती है कि आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों का जो मूल रूप होता है, इनमें जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, इनसे जो चट्टानें बनती है उनको है जो रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में अपन ने जो अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानों को पढ़ा है। और अब आज की क्लास को है यहीं समाप्त करते हैं। और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सॉइल मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, मृदा खनिज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, मृदा खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।